तुझे बर्बादी दूंगा। ये बर्बादी नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री अगर वादे के सच्चे होते तो प्रधानमंत्री के भी बच्चे होते, तब उन बच्चों की पीड़ा प्रधानमंत्री को होती। ये मोदी नहीं मदारी है, इनको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। उस जो ब्लैक में बिक रहा था सरकारी संरक्षण में, आप कह सकते हैं क्या सरकार को पता नहीं थी? सरकार अगर ये संवेदनहीन हुआ, उसको लेकर जगह जगह अब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है छात्रों ने। देखिए, धरना प्रदर्शन होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी क्या जाने छात्रों युवाओं की व्यथा को। काश अगर देश के प्रधानमंत्री निसंतान न होते, रंडवा न होते, तो प्रधानमंत्री को बच्चों की पीड़ा महसूस होती। 22 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्त में ढकेल दिया है। प्रधानमंत्री जी सुबोध कुमार सिंह आईएएस 2024 में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी थे, जब पेपर लीक हुआ उनको तबादला कर मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रालय में भेजा गया और अभी वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। मतलब साफ है, जो जितना लुच्चा उतना बड़ा उच्चा, जिसकी जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। यह है प्रधानमंत्री का फॉर्मूला। शिक्षा मंत्री कह रही सीबीआई जांच होगी। काहे, कौन सा सीबीआई जांच करेगा? अब वही उसी पर आ रहा हूं। उसके बाद आइए एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रदीप जोशी पर, जो एबीवीपी के छात्र थे, विनोद नाम के आरएसएस के नेता के कहने पर उनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का प्रमुख बनाया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आप कह रहे हैं कि जांच होगी। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कट कमीशन आपके पास कितना पहुंचा? जिस तरीके से कोटा, देखिए मामला कहां से उखड़ा। केरल का एक छात्र जो कोटा में पढ़ता है, वहां खुलेआम बिक्री हो रही थी। उसमें जो बिक्री हो रही थी, उनके पिताजी पीजी चलाते हैं केरल में, और उसने एक सेट उसका फोटोकॉपी भेज दिया। वो पीजी में जब सब छात्रों को मिला तो 720 में से 600 क्वेश्चन उस जो ब्लैक में बिक रहा था सरकारी संरक्षण में, आप कह सकते हैं क्या सरकार को पता नहीं थी? सरकार अगर ये संवेदनहीन सरकार ना होती, बंगाल चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान जी देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर व्यस्त न होते तो उनको पता होती। महीनों से बिक रहे थे, खुलेआम बिक रहा था, देश के हर कोचिंग सेंटरों में बिक रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि देश के धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ मंत्री को नहीं पता चला, देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चला? इनका एक ही विजन है, टेलीविजन में आना, घरियाली आंसू आकर बहा देते हैं। ये संवेदनहीन सरकार है और प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता देश के 22 लाख छात्र छात्राओं पर भारी पड़ा। लेकिन पंकज जी, पहले शिक्षा मंत्री जो है वो पत्रकारों के सवाल से भागते हुए नजर आए, लेकिन बाद में कह रहे हैं भागा नहीं था, तो दौड़ा था, मुंह छुपा के दुम दबा के भाग गया था, नहीं तो क्या किया था? आपको आंख नहीं था? आप आंख रहते अंधे हैं? सुना नहीं था सवाल। अरे भाई, सब सवाल सुना। ये लोग कान से गिराही खाते हैं, ये चोरी ऊपर से सीनाजोरी करते हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी आपको प्रदीप जोशी के बारे में नहीं पता था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डीजी है? क्या आपको सुबोध कुमार सिंह उस आईएएस अधिकारी के बारे में नहीं पता था? क्या देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था? गृह मंत्री को पता नहीं था? फिर वो बात आप बंगाल चुनाव में देखा, सुब्रतो गुप्ता जो इलेक्शन कमीशन का एडवाइजर हुआ करता था, अब वो मुख्यमंत्री का है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही लोग बता दीजिए। अरे यहाँ हद हो गई। तो बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो शिक्षा मंत्री है, मिथिलेश तिवारी की बात कहते हैं आप। कोचिंग चलाता था, 50 लाख से अधिक गबन का मामला है। यही तो कह रहा हूँ कि भारत जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। प्रधानमंत्री कहते हैं सब चंगासी, विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है, अच्छे दिन आएंगे। और इनकी व्यापार मंडल की जो महिला अध्यक्ष हैं बनारस की, वो अंडरगारमेंट्स पेंटी बरा चुरा रही होती है, सीसीटीवी में कैद हो गई। बताइए भाजपाइयों की ये हालत है। अरे सुन तो लो, आप बगा रही हैं पापा की परी। यही तो बात है, पाकिस्तानियों से गाली सुन लीजिएगा,
लेकिन हम हिंदुस्तानियों को जवाब नहीं देने दीजिएगा। ठीक है ना, कह रहा है कि आप लोग तो तब क्या क्या नहीं कहता, हम अपना जुबान गंदा नहीं कर सकते हैं। वो बलूच आके क्या क्या गाली नहीं देता है पत्रकारों को, अच्छा लगता है उसका बात सुनने में, क्योंकि भारत में सेंटीमेंट उभारना होता है आप लोगों को। बताइए ना, भाजपा का नेता लड़की सप्लाई करते कसाना पकड़ा जाता है गाजियाबाद में। कानपुर में भाजपा का नेता गोरा का लीड धनिया के पाउडर में मिलाता पकड़ा जाता है। पेंटी बरा चुराते हुए भाजपा का नेता पकड़ाता है, यही काम बचा है भाजपाइयों का। नकली दवाई बनाते भाजपा का नेता विधायक में मिलता है। तो जो लोग नीट एग्जाम पे हो रही है, आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुद्दे भटका रहे हैं। कौन मुद्दा भटका रहा है? आप भटका रहे हैं। कौन है प्रदीप जोशी IAS? नीट एग्जाम पे अरे प्रदीप जोशी कौन है? नीट एग्जाम पे बात करें। कौन है सुबोध कुमार सिंह? नीट एग्जाम। अरे फिर मैं कह रहा हूँ, सुबोध कुमार सिंह से 2024 में ना उसको भेजा गया था। क्यों भेजे केंद्रीय मंत्रालय के पोस्टिंग में? क्यों छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का उनका आप मुख्य सलाहकार बनाए? आप बताइए, प्रदीप जोशी पर कार्रवाई नहीं होती है? ऐसी क्या थी कि प्रदीप जोशी को आपने बनाया? ये सब मिली भगत है, जानबूझकर लूट खसोट मचाने वाले ये लोग बंगाल चुनावों में मस्त थे और पूरी महकमा ये देश का चप्पा चप्पा लूट रहे हैं। जितना ब्रिटेनिया हुकूमत ने नहीं लूटा, जितना आज तक के भारत के इतिहास में किसी लुटेरों ने भारत को नहीं लूटा, ये भाजपाई लुक्खे हर तरह से लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। ये RSS के पृष्ठभूमि के लोग लूट नहीं लगेगा ना, अब दोबारा एग्जाम नहीं लगेगी दोबारा एग्जाम में। अच्छा, एहसान कर रहे हो? जूता खोल के आप जैसे दलाल पत्रकारों को मारा जाए। आप जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों की 3 दबाई, लाख जूता और कुटाई। समझ में नहीं आ रहा? अरे जरा जाकर पूछते हैं उन माँ बापों से जिन्होंने अपने 100 अरमानों की तिलांजलि देकर अपना पेट काट कर छात्र 18-18 घंटा पढ़ते रहे, भूख प्यास सब त्याग कर पढ़ाई की। उनकी हसरत थी मंजिल हासिल करने की। आपने उनके भविष्य को रौंद दिया और आप अपने पापा के गुणगान में लगे हुए हैं। मोदी जी ने कौन सा लीक किया है? मोदी जी ने थोड़ी ना लीक किया है। अच्छा, मोदी जी क्या करते हैं? अगर अभी अब प्रधानमंत्री आके क्या पेपर बनाएंगे? तो प्रधानमंत्री चुना है कि इनको प्रचार मंत्री चुना है? एक थे नेताजी जो कहते थे तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक है अभी नेताजी बहुरूपिया नौटंकीबाज जो कहते तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बर्बादी दूंगा। ये बर्बादी नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री अगर वादे के सच्चे होते तो प्रधानमंत्री के भी बच्चे होते, तब उन बच्चों की पीड़ा प्रधानमंत्री को होती। ये मोदी नहीं मदारी है, इनको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। नीट एग्जाम का रोना गा रहे हैं आप, और इतने सारे एग्जाम जो हुए सक्सेसफुल उनके बारे में नहीं चर्चा करें। अच्छा, 10 साल में कितने एग्जाम हुए, कितने पेपर लीक हुए? अरे शतक लगाने को है। 89 एग्जाम्स जो है आपको पता है ना पेपर लीक हुए हैं। 48 बार दोबारा एग्जाम हुए हैं। सोचिए ये सरकार जो एग्जाम नहीं करा पाती है वो देश की अर्थव्यवस्था क्या संभालेगी? रुपया की तरह शतक लगाने को रुपया भी है, पेट्रोल डीजल तो पार कर ही गया। आप बताइए, आप देख लीजिए पेपर लीक भी। अब की बार पेपर लीक की सरकार, अब की बार पेपर लीक की सरकार। अरे भाई तो पेपर लीक होते थे, कौन से नए पेपर लीक? अच्छा, पहले आपके दादा बाबा कपड़ा नहीं पहनते थे तो अब हम केरा का पौधा लगा लें, केरा का पत्ता पहन के चले। हम तोड़ लेते हैं पत्ता, लाइए ना 4 गो डाल लेते हैं। मोदी जी इसके साथ हम भी कहेंगे हुलू लला हुलू लला। अरे भैया क्या जवाब देती हो पापा की परी? गजब की बात। आपका पेपर लीक नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे, ये बताएं होते थे आप ना? लोग वही बात है, ना? लातों के देवता बातों से नहीं मानते। वो पाकिस्तानी आके जो आपको गाली देता है आपको वही अच्छा लगता है, क्योंकि आपको इज्जत राशि नहीं आती। हम हिंदुस्तानी उस तरीके की बात आपको बोलते ही नहीं है। कैसे क्या बोलता है? पहले सरकारों में पेपर लीक नहीं होते थे, ये बताएं होते थे? मैं क्या कह रहा हूँ, होते थे ना? इतनी होती थी, होते थे। अरे इतनी होती थी, होते थे फिर ना? बेशर्मी इतने से क्या? यही कह के तो आप आए सरकार में, यही कह के जादू की छड़ी ले के घूम रहे थे। बाप रे, लगता था लोगों को। और आप लोगों ने अपने पापा के साथ मिलकर वो जादू की छड़ी सपना दिखाया कि मोदी जी आएंगे, काला धन का ऐसा सीरी लगाएंगे कि सबको फेकू मनोरंजन बैंक के CMD 15-20 लाख तो यूं ही दे देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको रोकना था सोना के काला बाजारी को। जो आपके लोग करप्शन कर करके जो सोना की ईंटें खरीद रहे हैं,
आपको उसको रोकना था। रोक तो दी मोदी जी ने, कह क्या तो दिया रोक दी? 1 साल तक जेवर ना खरीदे, सोना अपने चांदी ना मियाँ खरीदे। मिट्ठू मोदी जी की बेटी होती तब ना मंगलसूत्र कैसे खरीदते मोदी जी? आप ईटा पत्थर के मंगलसूत्र बना देते क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे कौन छीन लेगा? आप छीन रहे हैं। आप देश के बाल बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। सोना चांदी ना लो, तेल ना खाओ। देश हित हैं? में सोना चांदी ना खरीदे। अगर देश हित में ये प्रधानमंत्री जी होते तो बंगाल में पूरे देश के लोग बाई रोड में जाकर तहलका मचा रहे थे, गली गली भसर मचा रहे थे। उसमें क्या पेट्रोल डीजल नहीं चला? उसमें क्या पेशाब से चल रहा था वो गाड़ियां? क्या प्रधानमंत्री जी बोलने के बाद जो बड़ौदा में और भी कई जगहों पर गए, रोड शो किया, क्या उसमें आपने उसको देखा ठाकुर को? मध्य प्रदेश में क्या देखा? 200 गाड़ियों का काफिला था। अरे जीत गया ना। अरे यार फिर जीत गया। अरे लेकिन मोदी जी के कहने के बाद से सारे भाजपा के नेता हरकत में आ गए हैं। सबने अपनी जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं वो 50% आधी कर दी। पता नहीं आप गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती होंगी। खुद प्रधानमंत्री नहीं मान रहे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री मध्यम वर्गीय मान तो गए मोदी जी भी। कहाँ लगे हैं विदेश आधी यात्रा? तो कम कर दी। अरे काहे के लिए गए हैं आप? अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। देश त्राहिमाम कर रहा है, देश क्राइसिस से दौड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के क्राइसिस से, गोल्ड के क्राइसिस से, सिल्वर के क्राइसिस से, एलपीजी के क्राइसिस से। परीक्षाएं लीक हो रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं गधा के जन्म छुड़ाने। वाह रे वाह। देश हित में मस्तराम है, मस्सी में। विदेशी नीति के तहत। कौन सा विदेश नीति? इजराइल वाला, ठुमका लगाने वाला है, ठरकी के साथ सलाह लेने वाला है। पप्पा गए थे इजराइल लौंडा नाच नाचने, वहाँ कौन सा विदेश नीति अब था? मोदी जी जब लड़की विदेश सप्लाई आए, करने वाला की होगी है। बात। 10-10 साल के नाबालिग बच्चियों से, जिस हिंदू धर्म में कन्या के रूप में, देवी के रूप में माना जाता है, उस जेफनी एप्स्टीन से भाजपाई लुखे सलाह ले रहे हैं, उनके साथ नाच रहे हैं। ये सलाह लेना विदेश नीति है? धिक्कार है ऐसे विदेश नीति पर। मोदी जी थूकता हूँ ऐसे विदेश नीति पर। नहीं चाहिए ऐसी विदेश नीति कि जेफनी एप्स्टीन से सलाह लेने जाइए, उनके साथ मीटिंग कीजिए। अरे भैया, आप चौले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आप देश की व्यवस्था को सुधारिए। एग्जाम तो हुई है। देश त्राहिमाम कर रहा है, चारों तरफ से आपने देश को फंसा दिया है।